हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो थे वो भाजपा में शामिल हो गए। तो अब चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल होने पर भाजपा को इससे कितना लाभ होगा, भाजपा को इससे कितना फ़ायदा होगा, इस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, झारखंड में अगर हम लोग बात करें तो एक आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है। यहाँ आदिवासी की 26% जनसंख्या है झारखंड में। और जो चंपई सोरेन हैं वो आदिवासी में भी संथाली जनजाति से आते हैं, और संथाल जनजाति है उनका आदिवासियों के बीच में काफ़ी प्रभाव है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और जो हेमंत सोरेन है जो मुख्यमंत्री हैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से, वो भी संथाल जनजाति से ही आते हैं। तो दोनों हेमंत सोरेन और ये चंपई सोरेन दोनों संथाल जनजाति से आते हैं, जिनका आदिवासियों में बहुत बड़ा प्रभाव है। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है। उन 5 में 5 सभी सीटों पर भाजपा चुनाव बुरी तरह से हार गई थी, और उन सभी 5 सीटों पर जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत गई थी, सभी 5 सीट आदिवासी सीटों पर। और अगर हम लोग बात करें तो जो चंपई सोरेन हैं वो कोल्हान क्षेत्र से आते हैं, और कोल्हान क्षेत्र में 42% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कोल्हान क्षेत्र में कुल 14 सीट आती है, और 14 सीट में 13 सीट पर जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत हुई थी। तो कहा जाता है कि कोल्हान क्षेत्र है जो झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरह से गढ़ है। और फिलहाल अगर आप लोग देखें तो भाजपा के पास कोई मजबूत आदिवासी चेहरा भी नहीं है झारखंड में, इसलिए चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया गया, उनको लिया गया, क्योंकि चंपई सोरेन के सहारे, चंपई सोरेन भी कोल्हान क्षेत्र के हैं, तो चंपई सोरेन के सहारे कोल्हान में भाजपा मजबूत होना चाहती है, उनके चेहरों के आगे रखकर कोल्हान क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहती है और मजबूत होना चाहती है। अगर हम लोग भाजपा में आदिवासी नेताओं की बात करें जो भाजपा झारखंड में हैं, तो उनमें एक बाबूलाल मरांडी है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के भी प्रथम मुख्यमंत्री हैं। ये अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। तो इन पर पार्टी तो विश्वास नहीं हो रही है, और जनता में भी इनको लेकर विश्वास नहीं है। दूसरे आदिवासी चेहरा हैं अर्जुन मुंडा। ये पहले झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने पार्टी भाजपा में चले गए और मुख्यमंत्री बने। और फिलहाल अर्जुन मुंडा है वो खुद 2024 लोकसभा चुनाव भी हार गए हैं। तो पार्टी के लिए दोहरी समस्या खड़ा हो गई है कि अर्जुन मुंडा पर लोग भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष उन पर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा तो खुद लोकसभा का चुनाव भी हार गए। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे आदिवासी चेहरा को भाजपा ली है, चंपई सोरेन। चंपई सोरेन देखिए 1991 से लगातार सरायकेला से विधायक हैं, सिर्फ एक बार वो चुनाव हारे हैं, 2000 में वो चुनाव हार गए थे, बाकी 1991 से लगातार वो चंपई सोरेन विधायक हैं। और अब झारखंड चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि जो हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, इससे आदिवासियों के बीच में सहानुभूति का बहुत बड़ा मुद्दा हेमंत सोरेन के लिए बन गया है, और ये भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रही है। इसलिए चंपई सोरेन को भाजपा अपने में शामिल कराया, एक आदिवासी चेहरों को, क्योंकि आदिवासी चेहरों को काउंटर आदिवासी चेहरों के सहारे किया जा सके। लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इसका ज़्यादा प्रभाव कुछ होगा झारखंड की राजनीति में। हाँ, कोल्हान क्षेत्र में कुछ सीटें ज़्यादा बीजेपी अगर निकाल लेती है तो ये भी बड़ी बात होगी, बाकी पूरा झारखंड में इसका कोई व्यापक असर नहीं मिलेगा। झारखंड में अभी हेमंत सोरेन काफ़ी मजबूत हैं और भाजपा अभी
कमज़ोर है झारखंड में। और मुझे लगता है कि 2000 जो लोक विधानसभा का चुनाव होगा उनमें हेमंत सोरेन फिर से दोबारा, अगर आदिवासियों ने वोट दे दिया सहानुभूति के नाम पर, तो दोबारा वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो और भाजपा चुनाव हार सकती है। अगर हेमंत सोरेन ने काफ़ी अच्छा से चुनाव लड़ा, मजबूती से चुनाव लड़ा, तो हो सकता है इंडिया गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और जो CPI-ML RJD सब का गठबंधन है, इनकी सीटें बढ़ भी सकती है। लेकिन अभी तो बहुत मजबूत स्थिति में है हेमंत सोरेन। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।